सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार का मतलब होता है पॉजिटिव माइंड। कहीं भी आप कोई भी काम करते हैं तो पॉजिटिव माइंड से करते हैं तो आपको सफलता हाथ आती है। जैसे मतलब कोई भी ऐसा जो आपके जीवन में कुछ खास काम हो, कुछ मकसद हो, मकसद को लेकर के आगे बढ़ना हो, लाइफ का एक पार्ट होता है और उस लाइफ के पार्ट में एक अपनी इच्छा होती है जिसको आगे लेकर चलना होता है। वो कैसे लेना है वो आपका काम है। जीवन सुविधाओं से भरा पड़ा है, जीवन सुविधाओं से भरा पड़ा है। आपको उसको कैसे संवारना है, आपको उसको संवारना है कैसे, ये जीवन के कुछ नियम होते हैं। जीवन में कुछ नियम होते हैं, आपको उसको कैसे संवारना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने जीवन को सजोना है कैसे, आपको अपने जीवन को सजोना है कैसे, वो आप अपने आप पर निर्भर करता है। वो अपने आप पर निर्भर करता है कि और भी आपके ऊपर निर्भर करना भी चाहिए कि हमें जो आपके हित के लिए आपका एक सफल जीवन आसान बनाता है, जो आपके सफ़र में पॉजिटिव माइंड जो है काम करने से कैसे सफल बनाता है, उसका योगदान कैसे होता है। उस सफ़र काफ़ी लंबा होता है लेकिन जो सही काम होता है उसको पाने की क्षमता उसमें एक कहते हैं कि मतलब मिसाल कायम करती है, वो बात होती है। सफ़र आपका बहुत आसान हो जाता है और कर्मठता से जीवन सजीला हो संवारने से। कहते हैं कर्मठता से जीवन सजीला हो संवारने से। पंख लगी हो उड़ान भरी, कहते हैं पंख लगी हो उड़ान भरी। जीवन में जो लंबे समय की एक पाने की कुछ चाहत होती है उसका उड़ान लंबा हो। सही जिंदगी उसी को कहते हैं जिसका जीवन शैली पॉजिटिव हो। सही जिंदगी उसी को कहते हैं जिसका जीवन शैली पॉजिटिव हो, सकारात्मक सोच हो। कभी कभी आप अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं, आप अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आपको कभी कभी सही और गलत की पहचान भूल जाती है। कभी आप इतना जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, सही क्या है गलत क्या है उसकी पहचान करना भूल जाते हैं। मन हमेशा खुला मिजाज का होता है, मन हमेशा खुला मिजाज का होता है। मन में तो बहुत सारी बातें आती रहती हैं, वो कभी रुकता नहीं है, कभी हंसता है तो कभी मन रोता है तो कभी मन खुशबूमय हो जाता है। मन ऐसा चीज़ है कि कभी खुशबूमय भी, खुशी से एक माहौल चेंज हो जाता है। जब आप कोई काम करते हैं तो बाधाएं बहुत सारी आती हैं। मन कभी कहता है हाँ नहीं तो कभी कहता है हाँ। मन का एक ऐसी सीमा है जिसका कोई पार नहीं है। जब आप कोई काम करते हैं, आपको कोई काम करना आप अपनी सोच को मतलब उस तरफ खींच लेता है। जब आपको कोई काम करना हो तो फिर आपको उसी सोच की तरफ खींच लेता है, नहीं मुझे ये काम करना है। मन में बहुत सारी सकारात्मक बातें आती हैं। सफल जीवन में जीने के लिए सकारात्मक विचार का होना बहुत आवश्यक है। यदि हम सफल जीवन जीने चाहते हैं तो सकारात्मक विचार का होना आवश्यक है। हमारे धर्म ग्रंथ में ये सारी बातें कही गई हैं, हमारे धर्म ग्रंथ में ये सारी बातें कही गई हैं जिनका बहुत हद तक पालन हुआ भी है और आगे होता भी रहेगा। और जीवन में एक नया नाम देने की कोशिश करते हैं, जीवन को एक नया नाम देने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश का जज्बा आपको आगे बढ़ाने में मतलब प्रेरित करता है। जब आप कोई भी काम करते हैं तो हमारी कोशिश ही आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। जहाँ चाह है वही राह है, जहाँ चाह है वही राह है। राह की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है पर उसका अपना एक मज़ा होता है। अपनी खुद का मतलब ऐसा होता है कि जब जो मन में चाहता है कि हाँ हमको ये चीज़ काम करना है, अच्छा काम है, तो उसमें एक जज्बा का एक कमाल सा खेल होता है। जो जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद उसकी परवरिश होती है, तो परवरिश की शिक्षा जो दी जाती है उसको इस तरह से शिक्षा दी जाती है जन्म लेने के बाद
उसको उस तरह से शिक्षा दी जाती है, तभी कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को एक समाज में उठने बैठने क्या करने, उसकी सोच को डेवलप करने का बहुत बड़ा एक स्रोत होता है समाज में। घर के माहौल में कैसा घर है, उससे भी प्रेरणा मिलती है। हमने धर्म शास्त्रों में बहुत सारी बातें पढ़ी हैं। कर्म से ही धर्मात्मा बना है। जितने भी धर्मात्मा बने हैं कर्म से ही धर्मात्मा बने हैं। बहुत सारे जैसे अभिमानी डाकू हो गए, उसमें मतलब इतने सारे हैं जिनका अनगिनत नाम है। और कम समय में मैं क्या कहूँ कि उनके अनुभव ही मुझे ये सिखाता है कि पॉजिटिव माइंड ही आदमी को एक नया स्रोत ले आता है। धर्मात्मा वही है जिसका धैर्य धर्म बलवान हो। धर्मात्मा वही जिसका धर्म बलवान हो, धैर्य बलवान हो। आत्मा वही जो जीवन की नई सोच में सकारात्मक विचार रखता हो। धर्मात्मा वही जिसका धर्म बलवान हो। आत्मा वही जो अपने जीवन की सोच सकारात्मक विचार में रखता हो। इस धरती पर सीता माँ जो राजा की पुत्री होते हुए अपने जीवन को कर्म के सिंहासन पर बैठकर नारी शक्ति का मान बढ़ाया। जब सीता माँ इतनी राजघराने राजपुत्री थी और उसने अपने कर्म के सिंहासन पर ही बैठ करके आज नारी शक्ति का एक मान बढ़ाया है कि नारी का क्या मान होता है। उसने लव और कुश को जन्म देकर रामायण की कथा को पूर्ण किया। और वाल्मीकि जी ने अपने जीवन के कर्म के बल पर ही इस धरती पर सभी युगों में अपना नाम कमाया है। उनका ये नाम कमाया हुआ धन है। कहते हैं जमा और पूंजी कर्म के आधार पर ही होता है। जमा और पूंजी कर्म के आधार पर होता है। कोई अच्छा करता है तो कोई बुरा करता है। प्रभाव तो दोनों पर पड़ता है। ऐसे मन से बहुत सारी बातें लहरों की तरह उठती है। उस उठते हुए विचारों को दर्शाना भी हमारा एक कर्म का प्रभाव है। आज लिखने वाले जो लेखक जो भी हमारे हर युगों को कलम के माध्यम से लिखते रहे हैं, जिनको हम इतिहास के तौर पर पढ़ते हैं, जो पुस्तक में लिखी गई हैं, हर वेद में लिखी मिलेगी। सांसारिक मोह और ज्ञान साथ दोनों इस समाज के हर पहलू को दर्शाया है। जो पुस्तक में मिली है और हर वेद में लिखी मिलेगी, सांसारिक मोह और ज्ञान के साथ साथ उन्होंने इस समाज के हर पहलू को दर्शाया है। यदि वो लेखक नहीं होते तो हमें कैसे हर युग की जानकारी होती। लेखक नहीं होते तो हमें हर युग की जानकारी नहीं मिलती। और करत अभ्यास, यदि अभ्यास करते हैं, यदि आप सही राह को चुनकर अपने जीवन में उतारते हैं, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। जब आप करत अभ्यास, यदि आप अपने सही राह को चुनकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।